हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGWR में। आज अपने बात करते हैं जो लास्ट वीक था उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार 2021 अभी हाल ही में किसने जीता है? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंच नोवेलिस्ट डेविड डियोप के द्वारा बेसिकली ये जो पुरस्कार है वो जीता गया। और ये जो पुरस्कार है बेसिकली फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर लिखा गया था, इसको जो है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो कन्वर्ट किया गया वो USA की अन्ना मोस्कोविक्स के द्वारा कन्वर्ट किया गया। और ये जो फ़ोटो आपको दिखाई गई है ये डेविड डियोप की है। फिर बात करते हैं इनके द्वारा जो उपन्यास लिखा गया, उसका नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक नाम से ये जो नॉवेल है वो बेसिकली लिखा गया है। अब अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि इस्माइल कादेरी की बात करते हैं तो 2005 के अंदर सबसे पहले जब ये अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार स्टार्ट हुआ था तो इन्हीं को प्रोवाइड करवाया गया। फिर बात करते हैं लास्ट ईयर का जो अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार था 2020 का, वो मार्की लुकास रिजनवेल्ड को प्रोवाइड करवाया गया था। अब आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताने वाले हैं कि इनके द्वारा जो नॉवेल लिखा गया उसका नाम क्या था। फिर अपने बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में। ये जो अंतर्राष्ट्रीय मैन पुरस्कार है इसके तहत यदि अपने इंडियन रुपीज़ की बात करते हैं तो अराउंड 51,71,000 जो रुपीज़ है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फिर बात करते हैं ये जो नॉवेल लिखा गया है डेविड डियोप के द्वारा, बेसिकली ये जो है सेकंड नॉवेल इनके द्वारा लिखा गया है। अब यदि फर्स्ट नॉवेल की बात करते हैं तो आई अट्रैक्शन यूनिवर्सली फर्स्ट नॉवेल ऑफ डेविड डियोप के द्वारा लिखा गया था। फिर अपने बात करते हैं ये जो एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक जो उपन्यास है बेसिकली ये पुष्किन प्रेस के द्वारा पब्लिश किया जाएगा। इसी तरह से अपने बात करते हैं यदि डगलस स्टुअर्ट के बारे में तो सुग्गी बेन के लिए जो उपन्यास था उनके लिए उन्हें बुकर पुरस्कार लास्ट ईयर से सम्मानित किया गया था। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये जो फैक्ट्स थे उसके बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा प्रदीप चंद्रन नायर जी को बेसिकली इसके लिए नियुक्त किया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं प्रदीप चंद्रन नायर जी जो कि अभी असम राइफल्स के DG चुने गए हैं। और असम राइफल्स की बात करते हैं तो भारत का जो सबसे पुराना पैरा मिलिट्री है वो असम राइफल्स को ही माना जाता है। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1835 को हुआ था। और इसकी यदि अपने हेडक्वार्टर की बात करते हैं मेघालय के शिलोंग के अंदर ये प्रेजेंट है। फिर यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में, जैसे कि सुबोध कुमार जायसवाल की बात करते हैं तो ये CISF के DG बने हुए हैं और अभी इनको CBI का जो मुख्य नियुक्त भी किया गया है। कुलदीप सिंह की बात करते हैं तो इनको जो अभी NIA का जो DG है वो नियुक्त किया गया है। फिर बात करते हैं RS सोडी के बारे में। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसके रूप में इनको भी चुना गया है। और बेसिकली ये जो है गुजरात के अंदर जो अमूल डेयरी है उसके भी ये पर्टिकुलर डायरेक्टर वहाँ पर बने हुए हैं। और इनको भी हाल ही में एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन के रूप में क्षेत्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हॉकी 5S विश्व कप 2024 की जो मेज़बानी की जाएगी वो पर्टिकुलर कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर होगा ओमान कंट्री की जो कैपिटल है मस्कट, वहाँ पर इस वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा। ये जो हॉकी 5S वर्ल्ड कप है ये बेसिकली हॉकी वर्ल्ड कप से अलग है और इसका जो आयोजन हॉकी को आगे बढ़ावा देने के लिए बेसिकली किया जा रहा है। फिर अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के द्वारा अभी रैंकिंग जारी की गई जिसके अंदर बताया गया है
कि सबसे फर्स्ट टॉप पे जो रही है वो बेल्जियम की जो मेंस टीम है वो रही है। इंडिया की यदि अपने बात करते हैं तो ये सेकंड नंबर पे रही है, और वुमेंस कैटेगरी के अंदर बात करते हैं तो ये 9th नंबर पे इसके अंदर रही थी। फिर अपने बात करते हैं पाकिस्तान की। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा पाकिस्तान को भी जो है एनहांस फॉलो अप की लिस्ट के अंदर रखा गया है। अब अपने बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, आप में से यदि कोई भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जैसे आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में 76वें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष के रूप में या प्रेसिडेंट के रूप में किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा मालदीव कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को बेसिकली इसके लिए नियुक्त किया गया है। अभी जो इसको चुनने के लिए वोटिंग हुई थी जिसके अंदर इन्होंने अफगानिस्तान के जलमाई राशोल को इसके अंदर हराया था, और अभी इन्होंने जो स्थान लिया है वो 75 नंबर की जो UNGA के अध्यक्ष थे टर्की कंट्री के रहने वाले जो राजदूत वोल्कन बोजकिर का स्थान इन्होंने लिया है। फिर बात करते हैं एंटोनियो गुतेरेस के बारे में। ये जो है पर्टिकुलर यूनाइटेड नेशन या फिर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष के रूप में अभी काम कर रहे हैं, और अभी ये चर्चा में इस वजह से भी ये रही है कि इनका जो कार्यकाल है वो नेक्स्ट कार्यकाल है उसको भी आगे बढ़ाया जा रहा है। अब यहाँ पर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा कि जो UNO है उसके प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है। फिर अपने बात करें, यहाँ पर ये जो फोटो आपको दिखाई दे रहा है ये अब्दुल्ला शाहिद का दिखाया गया है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। दूसरे सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी जो है वो कौन बने हैं फुटबॉलर के अंदर? ये जो खिलाड़ी है वो अभी एक्टिव खिलाड़ी है, इट मीन्स ये जो है अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर खेल रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा भारत के जो इंडियन फुटबॉल टीम के कैपिटन हैं सुनील छेत्री, उनके द्वारा बेसिकली सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर के अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल गोल अभी किए गए हैं। और यदि अपने बात करते हैं इसी लिस्ट के अंदर जो पुर्तगाल के फुटबॉलर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनके द्वारा सबसे ज़्यादा जो गोल है वो किए गए अराउंड 103 अभी तक किए गए हैं। सुनील छेत्री की बात करते हैं तो इन्होंने 74 गोल्स किए हैं, और अली मैबकोत की बात करते हैं तो इनके द्वारा 73, और लियोन मेसी अर्जेंटीना के जो है इनके द्वारा भी हाल ही में 72 गोल्स किए गए हैं। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में किस राज्य ने टॉप किया है? इसका राइट आंसर होगा पंजाब राज्य के द्वारा बेसिकली ये जो इंडेक्स है इसके अंदर टॉप किया गया है। ये जो इंडेक्स है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसके तहत जो रमेश पोखरियाल जी है उन्होंने ये जो इंडेक्स है जारी किया गया, और जिसके अंदर बताया गया कि विभिन्न राज्यों की क्या ग्रेड रही है। पंजाब राज्य को जो है इसके अंदर A++ ग्रेड की मिली। इसी तरह से चंडीगढ़ इसके अंदर दूसरे पोजीशन पे, तमिलनाडु इसके अंदर थर्ड पोजीशन पे रहा है। केरला की यदि अपनी बात करते हैं तो नीति आयोग के द्वारा सस्टेनेबल डिजिटल जो गोल है वो एक लिस्ट बनाई गई थी, इंडेक्स जो है वो जारी किया गया था, जिसके अंदर जो केरला है वो पर्टिकुलर इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रहा था। इसका जो फुल फॉर्म रहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा अनूप चंद्र पांडे जी को बेसिकली इसका नियुक्त किया गया है। अब अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे कि राजीव कुमार जी हैं, ये हमारे देश के सेकंड नंबर के चुनाव आयुक्त हैं, और जो मेन मुख्य चुनाव आयुक्त जिनको माना जाता है वो अभी सुशील चंद्रा जी है, जिनको नियुक्त किया गया, जो कि हमारे देश के जो है 24 नंबर के
चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में चुने गए थे। जो चुनाव आयोग होता है बेसिकली उसके अंदर 3 मेंबर्स होते हैं, जिसके अंदर पहले जो होते हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उसके बाद जो 2 होते हैं वो चुनाव आयुक्त के रूप में चुने जाते हैं। हमारे देश के पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो शिव कुमार जी सेन जी थे। फिर अपने बात करते हैं, यहाँ पर ये जो फोटो दिखाया गया है वो अनूप चंद्र पांडे जी का आपको यहाँ पर शो किया गया है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा कि जो किस संविधान के तहत और किस मूल सूची के तहत बेसिकली हमारे जो इलेक्शन कमीशन है उसकी नियुक्ति की गई थी। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक एक 2020-21 का जो इंडेक्स है वो जारी किया गया। सो इसके अंदर जो कौन सा राज्य है उसने टॉप किया है? सो इसका राइट आंसर होगा बेसिकली मध्य प्रदेश ने इसके अंदर टॉप किया है। अब अपने बात करते हैं जैसे कि किसकी, एनीमिया की। एनीमिया बेसिकली एक डिजीज़ होती है, बीमारी होती है जो कि हमारे ब्लड के अंदर, जो हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड होता है उसकी कमी होने की वजह से ये जो रोग होता है। इसी के साथ साथ यदि अपने बात करते हैं जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड के अंदर आयरन की डिफिशियंसी से भी पर्टिकुलर ये रोग जो वो माना जाता है। इस लिस्ट के अंदर मेन मुख्य बात ये थी कि लास्ट ईयर जो हिमाचल प्रदेश राज्य था वो इसके अंदर 18 पोजीशन पे था। अब हिमाचल प्रदेश के द्वारा अच्छे कार्य किए गए जिसकी वजह से ये जो है इस लिस्ट के अंदर 3rd पोजीशन पे आ गया। 2nd पोजीशन की बात करते हैं तो उड़ीसा इसके अंदर है। अब अपने बात करते हैं हरियाणा के बारे में। सो हरियाणा राज्य के द्वारा पर्टिकुलर वहाँ पर जो भी ग्रीनरी है उसको बढ़ाने के लिए वहाँ पर जो भी पेड़ हैं जिनकी आयु 75 ईयर से अबव हो चुकी है तो उन सभी के लिए एक जो है एक स्कीम, जो पेंशन स्कीम वो पर्टिकुलर लागू की गई है। और पेड़ों के लिए पेंशन स्कीम लागू करने वाला भारत का एकमात्र राज्य हरियाणा अभी वहाँ पर बन चुका है। सो अपनों ने यहाँ पर बात की है मध्य प्रदेश राज्य के बारे में। बात करते हैं यहाँ के राज्य के बारे में। सो मध्य प्रदेश जो राज्य है इसको हार्ट ऑफ इंडिया भी अपने कहते हैं। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो बेसिकली शिवराज सिंह जी चौहान बने हुए हैं और यहाँ की जो राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल बनी हुई है। और यहाँ की एक अभी मुख्य बात ये थी कि जो पर्टिकुलर कुनो नाम का एक नेशनल पार्क था जहाँ पर अपने जो साउथ अफ्रीका से पर्टिकुलर 10 चीते लाने के लिए बात की जा रही है वो इसी नेशनल पार्क के अंदर बात की जा रही है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। द टाइम्स 50 मोस्ट डिज़ायरेबल वुमेन्स की एक इंडेक्स जारी किया गया जिसके अंदर टॉप जो किया है वो किसने किया है? सो इसका राइट आंसर होगा रेखा चक्रवर्ती के द्वारा बेसिकली इसके अंदर टॉप किया गया। रेखा चक्रवर्ती बेसिकली जो सुशांत सिंह राजपूत जी की लास्ट ईयर जो मृत्यु हो गई थी तो उन्हीं की गर्लफ्रेंड के रूप में इनको माना जाता है और कहा गया था कि इन्हीं के द्वारा उनकी मृत्यु की गई है या फिर उनकी डेथ की गई है। सो ये कुछ चार्जेस इनके ऊपर लगे थे और जिसकी वजह से इनको जेल के अंदर भी रखा गया था ड्रग्स के केस के अंदर, और फिर अभी इनको जो है बेल पर मुक्त भी कर दिया गया है। सो पिछले साल इन्हीं के नाम की चर्चा है सबसे ज़्यादा टीवी या फिर न्यूज़ के अंदर रही थी। इसी के वजह से इनको टाइम्स के द्वारा 50 मोस्ट डिज़ायरेबल वुमेन के रूप में चुना गया इंडिया के अंदर। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं। इसी लिस्ट के अंदर जो 2nd पोजीशन पे रही है वो एडेलिना कैस्टेलिनो रही है। और एडेलिना कैस्टेलिनो जो है अभी मिस यूनिवर्स का जो टाइटल हुआ था उसके अंदर भारत की तरफ से इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और इन्होंने 4th पोजीशन जो है वो उसके अंदर हासिल की थी। इसी तरह से अपने बात करते हैं दिशा पाटनी और कियारा आडवाणी जो है बेसिकली इसके अंदर 3rd एंड पे रही है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कौन सा संगठन जो है 2023 तक आईसीसी का एक ऑफिशियल या फिर पार्टनर जो है वो बन गया है? सो इसका राइट आंसर होगा भारत पे जो बेसिकली इसका एक ऑफिशियल पार्टनर बन चुका है। अब यदि अपने बात करते हैं कि ये जो भारत पे है इसके द्वारा बेसिकली एक 11 मेंबर की टीम भी बनाई गई है क्रिकेट की, जो कि इसके सभी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुने गए हैं। फिर अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में। जैसे फ़ोनपे की बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा जो डिजिटल ट्रांजैक्शन अभी तक किए गए हैं वो फ़ोनपे के द्वारा किए गए हैं। गूगल पे की यदि बात करते हैं तो गूगल का ये एक ट्रांजैक्शन सिस्टम है जिसके थ्रू आप कोई भी पेमेंट कर सकते हैं। पेटीएम की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा आईपीओ जो रिलीज़ किया जा रहा है वो
पेटीएम के द्वारा ही रिलीज़ किया जा रहा है। अब अपने बात करते हैं 2023 तक आईसीसी के जो भी मेंस टूर्नामेंट होने वाले हैं उनके बारे में यदि अपने बात करते हैं। सबसे पहले अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर 2021 के अंदर जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप ट्रॉफी होगी जो कि न्यूजीलैंड और भारत के बीच में खेली जाएगी। इसी तरह से मेंस T20 का जो वर्ल्ड कप है 2021 के अंदर इंडिया के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। फिर बात करते हैं मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 का जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। वुमेंस वर्ल्ड कप 2022 का जो है वो न्यूजीलैंड के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। अंडर 19 का जो वर्ल्ड कप होगा वो 2022 के अंदर जो है वेस्ट इंडीज़ के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। इसी तरह से वुमेंस का T20 वर्ल्ड कप जो है वो साउथ अफ्रीका के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। और फिर वापस जो मेंस वर्ल्ड कप होगा 2023 का वो भी भारत के अंदर इसका आयोजन जो है वो किया जाएगा। फिर इसी तरह से बात करते हैं वंस अगेन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो ट्रॉफी होगी उसका आयोजन जो भी है 2023 के अंदर किया जाएगा। ये कुछ ट्रॉफी थी इंटरनेशनल आईसीसी की जिसका जो ऑफिशियल पार्टनर है वो भारत पे अभी बन चुका है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये यहाँ पर जो आपके टूर्स वगैरह है उसके बारे में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पेन पिंटर पुरस्कार 2021 अभी हाल में किसने जीता है? इसका राइट आंसर होगा जिम्बाब्वे की रहने वाली तशी डागरेम बंगा के द्वारा बेसिकली ये जो अवार्ड है बेसिकली जीता गया है। और इनको जो है इस बार 2021 का जो मेन इंटरनेशनल मेन बुकर पुरस्कार था उसके लिए भी नामित किया गया था, लेकिन जो जीता था वो डेविड डियोप के द्वारा जीता गया। ये सिर्फ इनको वहाँ पर नामित किया गया था। अब अपने बात करते हैं ये जो पेन पिंटर पुरस्कार है बेसिकली सबसे पहले जो हैरोल्ड पिंटर है उनके नाम के ऊपर इस पुरस्कार को है वो स्टार्ट किया गया था। और ये पर्टिकुलर जो भी ऑथर्स होते हैं या राइटर होते हैं उन लोगों को ये पुरस्कार जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। फिर बात करते हैं CNR राव के बारे में। इनको अभी हाल में एनी इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वालेरी लुशेली की बात करते हैं तो डबलिन साहित्य पुरस्कार इनको प्रोवाइड करवाया गया था जो कि मैक्सिको की रहने वाली एक ऑथर है। अमर्त्य सेन के बारे में बात करते हैं तो ये इकोनॉमिस्ट है और इनको अभी हाल ही में स्पेन की प्रतिष्ठित जो प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड है उससे इनको सम्मानित किया गया है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर के रूप में अभी हाल में दोबारा से किसे रीअपॉइंटेड किया गया है? इसका राइट आंसर होगा महेश कुमार जैन या MK जैन के नाम से इनको जाना जाता है। इनको जो कार्यकाल है वो सेकंड कार्यकाल इनका आगे विस्तार किया गया है। फिर अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में। जैसे कि MR कुमार की बात करते हैं तो ये LIC के चेयरमैन है और इनका भी कार्यकाल अभी बढ़ा दिया गया है, ये दूसरा कार्यकाल इनका रहेगा। GC चतुर्वेदी की बात करते हैं तो ICICI जो बैंक है उसके कार्यवाहक चेयरमैन के रूप में इनका जो कार्यकाल है वो आगे बढ़ाया गया है। चंद्रशेखर घोष की बात करते हैं तो बंधन बैंक के MD एंड CEO हैं और इनका भी जो सेकंड कार्यकाल है वो अभी आगे बढ़ाया गया है। फिर अपनों ने यहाँ पर बात की है RBI के बारे में। इसके जो फर्स्ट स्थापना की बात करते हैं तो 1935 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। पहले इसके जो अपने बात करते हैं गवर्नर के बारे में। सर ओस्बोरन स्मिथ नाम से पर्सन थे, वो पहले यहाँ के जो गवर्नर चुने गए थे। भारतीय पहले जो गवर्नर थे वो CD देशमुख जी थे। और यदि अपने बात करते हैं प्रेजेंट टाइम के अंदर जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास जी है जो कि 25 नंबर के हैं। हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर प्रेजेंट है। ये जो RBI है बेसिकली इसके एक तो जो है वो गवर्नर होते हैं और 4 जो होते हैं इसके डिप्टी गवर्नर होते हैं। अब यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के 3 गवर्नर हैं उनकी, जैसे कि MD पात्रा हुआ, वो है TB रविशंकर जिनका सिलेक्शन अभी कुछ समय पहले ही किया गया था, और M राजेश्वर राव जो है वो अभी बने हुए हैं, और 4th जो है वो MK जैन यहाँ पर बने हुए हैं। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में
असम राज्य का जो सेवंथवा या सातवां राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा बना है? सो इसका राइट आंसर होगा दिहिंग पटकाई जो नेशनल पार्क है वो बना है। ये पहले वहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी जिसको अभी अपग्रेड किया गया है और नेशनल पार्क के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया गया, और ये जो है असम राज्य का 7वां नंबर का राष्ट्रीय उद्यान है। 6 नंबर का राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा भी कुछ समय पहले वहाँ के जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिश्वा शर्मा जी के द्वारा की गई थी, और कहा गया था कि रायमोना नेशनल पार्क यहाँ का 6 नंबर का नेशनल पार्क होगा। कुनो नेशनल पार्क की बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश राज्य के अंदर प्रेजेंट है, और अभी जो भारत के अंदर कहा गया था कि 1952 के अंदर जितने भी चीते थे वो सभी के सभी विलुप्त हो चुके थे। सो अब उसको आगे बढ़ाने के लिए कि नए चीते बनाए जाएं या कहीं से लाए जाएं, सो उसी को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा साउथ अफ्रीका से जो 10 चीते हैं वो लाई जा रहे हैं, जो कि कुनो नेशनल पार्क के अंदर इनको रखे जाएंगे। ये जो 10 चीते हैं इनके अंदर 5 मेल्स और 5 फीमेल्स रखे गए हैं। फिर बात करते हैं नामेरी नेशनल पार्क जो कि असम राज्य का एक नेशनल पार्क है। फिर अपने बात कर रहे हैं यहाँ पर असम राज्य के बारे में। सो यहाँ की जो राजधानी या कैपिटल है वो दिसपुर के नाम से जानी जाती है। यहाँ की जो राज्यपाल है वो जगदीश मुखी जी है। यहाँ के जो फेमस डांस है बिहू और बगुरुम्बा जो डांसेस माने जाते हैं। और यदि बात करते हैं यहाँ का जो हाईएस्ट पीक है वो नामचा बारवा के नाम से जाना जाता है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर ये बता सकते हैं कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो बेसिकली किस स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। और हाँ, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी जरूर आप कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिएगा। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बिटकॉइन को एक करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला विश्व का पहला जो देश है वो कौन सा बन चुका है? सो इसका राइट आंसर होगा एल सल्वाडोर नाम की एक कंट्री है जिन्होंने बिटकॉइन को एक करेंसी के रूप में मान्यता दी है। यहाँ की जो करेंसी चलती है वो यूएसडी चलती है, और इसी के साथ साथ उन्होंने बिटकॉइन को भी अभी जो यहाँ की करेंसी के रूप में मान्यता दे चुके हैं। अब यदि अपने बात करते हैं कि ये जो बिटकॉइन है बेसिकली ये एक क्रिप्टो करेंसी होती है जो कि एक वर्चुअल करेंसी है जो आपके हाथ में कभी नहीं आती है, लेकिन आपके पास ये रहती है। और कोई भी पर्सन जब इस करेंसी को आपके पास सेंड करता है तो इसका कोई भी रिकॉर्ड भी नहीं रहता है, मीन्स आप इसको कभी भी ट्रैक नहीं कर पाते हैं। और अभी यदि अपने बात करते हैं प्रेजेंट टाइम के अंदर एक जो बिटकॉइन है उसकी जो कीमत है वो इंडियन रुपीज़ की बात करते हैं तो अराउंड ये 26,90,000 के आसपास इसकी जो वैल्यू है वो मानी गई है। और इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं इस बिटकॉइन की जो शुरुआत की गई थी वो 2009 के अंदर इसको लागू किया गया था या सबसे पहले इसको रिलीज़ किया गया था। और फिर बात करते हैं अपने इसी के बारे में सल्वाडोर जो है इसके बारे में। सो सल्वाडोर है बेसिकली ये एक कंट्री है जो कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स है उसके अंदर प्रेजेंट है, और इसके जो पड़ोसी नेबर कंट्रीज है वो गुआटेमाला के नाम से और होंडुरास जो कंट्री है वो है। और यहाँ की कैपिटल की बात करते हैं तो सैन सल्वाडोर के नाम से जानी जाती है, और इसी तरह से यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो नायब बुकेले के नाम से हैं। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये इनके बारे में अपने स्टडी कर चुके हैं यहाँ पर। फिर बात करते हैं भारत में विश्व का सर्वश्रेष्ठ जो बैंक है 2021 का वो किसे बताया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा वर्ल्ड बेस्ट बैंक्स 2021 इन इंडिया। सो डीबीएस जो बैंक है बेसिकली इसको भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ बैंक 2021 के लिए चुना गया है। इंडिया के अंदर जो भी 30 इंटरनेशनल और डोमेस्टिक बैंक्स प्रेजेंट है उन सभी के अंदर सबसे जो मोस्ट रैंक पे रहा है वो डीबीएस बैंक रहा है। डीबीएस बैंक की जो एमडी एंड सीईओ है उसकी बात करते हैं तो सिरोजीत शोएम नाम के पर्सन है जो कि यहाँ के एमडी एंड सीईओ है। और ये जो बताया गया है ये फोर्ब्स के द्वारा एक लिस्ट जारी की गई है जिसके अंदर ये बताया गया है। फिर अपने बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे कि एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म रहती है। 1994 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और अभी इसके ऊपर आरबीआई के द्वारा 10
करोड़ रुपीस का जो फाइन है, पेनल्टी है, वो लगाई गई थी। आईसीआईसीआई बैंक की बात करते हैं तो भारत का ये स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट प्रोवाइड करवाने वाला पहला बैंक बना है और पूरे वर्ल्ड के अंदर ये दूसरा बैंक बन चुका है। एसबीआई बैंक की बात करते हैं तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का ये बैंक माना जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभी हाल में किसान मित्र ऊर्जा योजना को मंजूरी प्रोवाइड करवाई है? सो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई और कहा गया कि इसके तहत जो भी गरीब किसान हैं उन सभी को प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपये का जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा उसके अंदर छूट प्रोवाइड करवाई जाएगी, या फिर जो 1,000 रुपये है पर मंथ उनके खातों के अंदर ट्रांसफ़र किए जाएंगे। फिर बात कर रहे हैं राजस्थान के द्वारा ये अभी कुछ समय पहले मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना स्टार्ट की गई थी और यहाँ के जो होनहार छात्र हैं, इंटेलिजेंट छात्र हैं, गरीब तबके से हैं, जो गरीब पर्सनस हैं, उन सभी के लिए अनुप्रीति जो योजना है वो स्टार्ट की गई, जिसके तहत उनको 1 साल मुफ्त कोचिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी। फिर बात करते हैं गुजरात के बारे में। सो गुजरात राज्य की अभी एक नदी थी विश्वामित्र नदी, उसको एनजीटी के अंदर शामिल किया गया है। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो यहाँ की मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी, उनके द्वारा भी हाल ही में 3 योजनाएं जो है लागू की गई, जिसके अंदर राशन भंडार लक्ष्मी भंडार योजना स्टार्ट की गई, राशन आपके द्वार स्टार्ट की गई और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है वो स्टार्ट की गई है। उत्तराखंड की बात करते हैं तो कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए वात्सल्य योजना यहाँ के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी के द्वारा स्टार्ट की गई है। फिर अपने बात करते हैं, यहाँ पर बात की गई है राजस्थान के बारे में। सो यहाँ के जो मुख्यमंत्री की बात अपने कर चुके हैं, यहाँ की कैपिटल जयपुर है, यहाँ के जो गवर्नर है वो कलराज मिश्रा जी है और फॉर्मेशन जो हुआ था 13 मई 1949 को हुआ था। यहाँ की जो सबसे हाईएस्ट चोटी मानी जाती है जो कि गुरु शिखर के नाम से जानी जाती है और कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है। और यदि विधानसभा की बात करते हैं तो 200, लोकसभा की 25 और राज्यसभा की 10 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कौन सा देश 2032 के लिए ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करेगा? सो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया कंट्री के अंदर जो ब्रिस्बेन सिटी है वो इस ओलंपिक खेलों की जो मेज़बानी है वो करेगा। और इसी के साथ साथ जो पैरा ओलंपिक गेम्स हैं उनकी मेज़बानी भी यहाँ पर की जाएगी। अब यदि अपने बात करते हैं, ये जो ओलंपिक गेम्स होंगे वो एक्चुअली 35 नंबर के होंगे और अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर जुलाई 2021 के अंदर जो ओलंपिक गेम्स होंगे जापान के टोक्यो के अंदर आयोजन जिसका किया जाएगा वो 32 नंबर के जो गेम्स है वो माने गए हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो होंगे 2024 के अंदर वो फ्रांस पेरिस के अंदर आयोजन किया जाएगा जो कि 33 नंबर के होंगे और 34 नंबर के जो ओलंपिक गेम्स होंगे वो यूएसए के लॉस एंजल्स के अंदर इसका आयोजन जो है वो किया जाएगा। फिर अपने बात करते हैं, फर्स्ट जो ओलंपिक गेम हुए थे वो एथेंस के अंदर 1896 के दौरान इसको वहाँ पर संचालित किया गया था या फिर इसका आयोजन जो है वो किया गया था। फिर बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिएगा। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट जो है 2021 पेश की गई, जिसके अंदर टॉप जो किया है वो स्विट्ज़रलैंड कंट्री के द्वारा किया गया और सेकंड नंबर पे लग्जमबर्ग कंट्री रही और थर्ड नंबर पे ऑस्ट्रिया इसके अंदर रही है। यदि अपने इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया जो है इसके अंदर 67th पोजीशन पे रहा है। अब बात करते हैं, ये जो रिपोर्ट है बेसिकली कोरेशेरा नाम की एक कंपनी है या फिर एक एजेंसी है उसके द्वारा बेसिकली ये लॉन्च की गई और ये जो रिपोर्ट पेश की गई बेसिकली इसके 3 बेंचमार्क रखे गए जिसके ऊपर ये पेश की गई है, जिसके अंदर एक आपका टेक्नोलॉजी हुआ, एक आपका बिजनेस हुआ और एक आपका डेटा साइंस हुआ। इन तीनों के ऊपर बेसिकली ये रिपोर्ट बनाई गई है और पेश की गई है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कौन सा देश जो है वो इसके बारे में अपने बात कर चुके हैं। कौन सा देश G7 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा?
या सॉरी अभी कर रहा है। सो इसका राइट आंसर होगा यूके कंट्री के द्वारा बेसिकली इसका जो आयोजन है वो किया जा रहा है, जो कि 11 से 13 जून तक इसका आयोजन जो है वो किया जा रहा है। फिर अपने बात करते हैं यूके की जो कॉर्नवाल नाम की सिटी है वहाँ पर इसका जो आयोजन है वो किया जा रहा है। फिर अपने बात करते हैं ये जो है इसके अध्यक्ष अभी बने हुए हैं इस मीटिंग के, वो जो है यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन जी, वो अभी बने हुए हैं और इन्होंने भारत को भी इसके अंदर सम्मिलित होने के लिए संदेश भेजा गया था, या फिर आज जो इनविटेशन है वो भेजा गया था और इंडिया के भी इसके अंदर सम्मिलित हुआ है और बेसिकली ये भी वर्चुअल चल रहा है। फिर बात करते हैं फ्रांस की। सो फ्रांस और कनाडा जो है वो पर्टिकुलर G7 जो है उसके ये मेंबर है। अब आप लोग मुझे यहाँ पर कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं कि G7 जो टोटल कंट्रीज है वो कौन कौन सी है। इसका आंसर यदि आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताते हैं तो आपका नाम विद फ़ोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी चैनल पर पब्लिश किया जाएगा। यदि आप अपना फ़ोटो देखना चाहते हैं तो आप ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर मुझे कमेंट्स में कर सकते हैं। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट के बारे में। फ़ोटो ऑफ द कैंडिडेट, उस पर्सन का फ़ोटो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा जो कि आज के क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट्स के अंदर बताएगा। और हाँ, यदि आप लोग ये देखना चाहते हैं कि इस बार का जो एनर्जी के अंदर नोबेल प्राइज़ किसे मिला, सो उसको देखने के लिए पर्टिकुलर आप ये जो वीडियो यहाँ पर पब्लिश किया गया है उसको आप देख सकते हैं। फिर अपने बात करते हैं एट द लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।